मोटिवेशन का पीडीएफ मिल गया, पावर एंड पॉलिटिक्स का अभिनव? यस मैम, थैंक यू मैम। दोबारा मिल गया। जितना पीडीएफ अब मेरे पास था, जितना भी डिस्कशन हुआ, वो सब अब आप लोगों के पास है, ठीक है। एक बस एक नया बच्चा आया था, वो मैसेज किया था, तो आप लोग शेयर कर दीजिए उसको। एक हर्ष है ना, न्यू स्टूडेंट? यस मैम। हाँ, तो एक बार अभिनव आप थोड़ा उसको हेल्प कर दीजिए, ठीक है। जितना भी है, मैं शुरू से बोल रही हूँ कि सब सारा जितना पीडीएफ भेजा जा रहा है, सब एक फोल्डर बना करके, अगर मोबाइल है तो मोबाइल में सेव करके रखिए, और लैपटॉप है तो लैपटॉप में सेव करके रखिए, फोल्डर बना के। यस मैम है। ठीक है, ये जो बार बार फिर मांगने का जो प्रोसीजर होता है ना, तो वो बहुत इरिटेटिंग होता है। तो आज हम लोगों को प्रीवियस ईयर डिस्कशन करना था। यस मैम। शुरू करते हैं हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर से। ओके, देखिए कितना पढ़ा हुआ है, और कुछ अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो क्या है वो। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। अभिनव आप ही को आंसर करना है, फर्स्ट वन। लेट मी चेक कब तक पढ़ाई का क्या रिजल्ट आप लोग देने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर है, डैश आर सोशल इन्वेंशन फॉर accomplishing goals through group effort। इजी है ये तो। अभिनव, जैसे पूछा जाएगा वही बताएंगे। यस मैम, बता रहे हैं मैम। थर्ड या फोर्थ में से होगा। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। डैश आर सोशल इन्वेंशन, किस चीज का सोशल इन्वेंशन? फॉर accomplishing गोल, किसके थ्रू? ग्रुप एफर्ट के थ्रू। तो हम लोग का सब्जेक्ट क्या बताता है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अच्छा हाँ, तो सेकंड होगा फिर ना। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, शुरू से क्या पढ़ रहे हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे बिहेव करते हैं, यस और नो? ग्रुप में यस। कैसे लोग बिहेव करते हैं, कैसे गोल तक पहुंचते हैं, तो क्या है वो? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल इन्वेंशन फॉर accomplishing गोल। ठीक है, डन। यस। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन? अब आइए, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। उदय प्रकाश, यू ट्राई दिस वन। मैम, accomplishing goals। ट्राई वन मोर टाइम। हम बताएं मैम। Which of the following are the key feature of an organization? अभी All the ऊपर above। वाले क्वेश्चन ऑल ऑफ द एबव होगा ना? क्यों ऑल ऑफ द एबव होगा? एक तो अभी जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं, कई बार देखिए क्वेश्चन पेपर में ही हिंट छुपा होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पेपर, हम लोग भी जब क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, देखते होंगे ऑब्जेक्टिव में उसका आंसर दिया हुआ होता है, और हम लोग डिस्क्रिप्टिव में पूछते हैं, है कि नहीं? तो सेम वे आपका एग्जामिनर भी ऐसा हिंट दिया करते हैं। तो लाइक आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सोशल इन्वेंशन है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा। यहाँ पे अकम्प्लिशिंग गोल ऑटोमेटिकली सेकेंड है, ग्रुप एफर्ट ऑटोमेटिकली थर्ड है ना? तो थोड़ा इस तरीके से सोचिए, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है वो देखिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक ही स्टेटमेंट में आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ द अबव। यस। यस मैम। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन सी। नंदिनी, try to give this answer. A study of human behavior, organizational setting is? Organization behavior. Rule number 7। और कोई नंदिनी है क्या? Nandini, you are able to hear me or not? Yes, ma'am. The easiest question. क्वेश्चन पेपर या अभी जो डिस्कशन हो रहा है, क्या क्या चीज आप लोग ऑब्जर्व करना है, ये ध्यान दीजिए। किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये सब थोड़ा ऑब्जर्व करने का कोशिश करिए, और किस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी तीनों आपका इंट्रोडक्शन से ही अब तक आया हुआ है, राइट? बताइए आंसर। मैम कौन सा क्वेश्चन है? सी नंबर। Study of human behavior in organizational setting is? OB,
मैम बी ग्रुप बिहेवियर। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। ऑर्गेनाइजेशन मैम सेटिंग में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में हम इंडिविजुअल बिहेवियर भी पढ़े हैं, ग्रुप बिहेवियर भी पहले पढ़े हैं। इंडिविजुअल कैसे बिहेव करते हैं, जब हम ग्रुप में प्लेस करते हैं तो लोग कैसे बिहेव करते हैं। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ नहीं रहे, पेशेंस के साथ पढ़िए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग क्लास में मैंने पूछा था आप लोगों से कि ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों का। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच डेवलप्ड बाय, कौन बताएगा? प्रशांत राज बताएं। F.W. टेलर में। हाँ, F.W. टेलर में। F.W. टेलर, ठीक है। अब हेनरी फ्योल क्या किए हैं? 14 प्रिंसिपल दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल था मैम। हाँ, 14 प्रिंसिपल भी इन्हीं का है। अब एफ और बच गए यहाँ पे एल्टन मायो। एल्टन मायो का क्या है? हाँ, ह्यूमन रिलेशन, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, है ना। और मैस्लो तो आप जान ही रहे, कल ही का पढ़ा हुआ है। क्या है कोमल मैस्लो का विच थ्योरी? हायरार्की। गुड, हायरार्की। हाँ, मोटिवेशनल थ्योरी, मैस्लोज हायरार्की थ्योरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एटीट्यूड। ये ऋतिक कुमार देंगे आंसर। Dash is an attitude reflects the extent which an individual is gratified or fulfilled by his work. Dash is an attitude reflects the extent to which an individual is gratified or fulfilled by his work. Work की बात हो रही है यहाँ पे। ऋतिक कुमार, you are there? Yes or no? रोल नंबर मैम 51. जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए मैम। जॉब सेटिस्फैक्शन ही है। और कैमरा क्यों ऑफ है? यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व किए कि नहीं, यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्वेश्चन अगर आया है तो यहाँ 4 नाम दे रखा है। तो ऐसा नहीं कि करेक्ट ऑप्शन देख लिए बस डन, आपको ये भी चेक करना है कि बाकी 4 का क्या रोल है। देखिए, इसी से रिलेटेड अभी जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया आपके पास। Hawthorne experiment, which was a real beginning of applied research in organizational behavior, was conducted by whom? Sagar? एल्टन मायो मैम। एल्टन मायो, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसी तरीके से देखेंगे, ठीक है, कि नेक्स्ट ऑप्शन, बाकी एक तो ऑप्शन आपका करेक्ट है ही, बाकी जो 3 बच रहे हैं उनका क्या क्या रोल है, ठीक है। अब आगे बढ़िए आप नंबर जी में। बस मैं अप्रोच करने का तरीका बता रही हूँ, बाद में उसके आगे जितना भी क्वेश्चन देखेंगे बस हम लोग देख लेंगे क्या क्या आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। EFG ये रहा आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये कौन बताएंगे? दीपा, आप ट्राई करिए। MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। Deepa, you're trying? Yes, ma'am. मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो वो अचीवेबल होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए और प्रॉफिटेबल होना चाहिए, करेक्ट। जी के बाद ये आया आपके पास एच, ये कौन देंगे आंसर? साक्षी प्रिया, रोल 59। क्वेश्चन नंबर एच, डैश इज discretionary behavior that is not a part of an employee's formal job requirement. Sakshi Priya, you're there? Sakshi Priya, last call for you. You're there? वैसे भी कैमरा ऑफ है। फाइन।
Yes, Gaurav, you try. Dash is a discriminatory behavior ma'am. that is not a part of employee's formal job requirement, but that promotes the effective functioning of the organization. मैम ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप। सही है। ठीक है, आंसर तो करेक्ट है, लेकिन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप? मैम जिसमें सिटीजन का बाकी लोग के लिए है, सिटीजन्स का मेन रोल क्या होता है? हम लोग जैसे इंडिया एज अ कंट्री आप लीजिए, हम लोग सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर यस होता मैम है कि एक दूसरे का हेल्प करना। सेम है ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट से अलग हटके होता है। ठीक है, एम्प्लॉय के फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट से नहीं होता, जब हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं दूसरे के काम को अकम्प्लिश करने के लिए। ठीक है, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप। ऑलराइट, अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट, प्रत्यय प्रकाश। Organizational behavior is not an मैम पेसिमिस्टिक अप्रोच। करेक्ट, सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, अप्लाइड साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है, पेसिमिस्टिक नहीं है। पेसिमिस्टिक ऐसे भी आपका नेगेटिव टर्म हो जाता है। चलो सही है, अच्छा। पेसिमिस्टिक क्या है मैम? ऑप्टिमिस्टिक क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब मैम कम कॉस्ट में ज्यादा रिसोर्स। ऑप्टिमिस्टिक होना मतलब कि हम पॉजिटिव के साइड ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, हम मोटिवेटेड है कि आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, हम पॉजिटिव देख रहे हैं, लाइक कोविड का टाइम है। अब आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अब तो कुछ बचा नहीं, जॉब मिलेगा नहीं, सिर्फ हम नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हैं, दैट इज पेसिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक अगर है तो क्या हुआ, कोविड है तो बाकी लोग तो अभी अच्छा रिजल्ट कर ही रहे हैं, कोविड में हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल पा रहा है पढ़ने का, हम कुछ और भी कर पा रहे हैं, कॉलेज जाना नहीं पड़ रहा है, कंपटीशन का तैयारी हम बेहतर कर पा रहे हैं। ये क्या हुआ, अच्छा पॉजिटिव चीज सोचना। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव हैं किसी चीज को लेकर के, पॉजिटिव अप्रोच अगर हम कर रहे हैं तो ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होता है। अगर कोई चीज को लेकर के हम बस नेगेटिव ही सोच रहे हैं, दैट इज पेसिमिस्टिक। ठीक है ऋतिक? यस मैम। अब आगे आइए, नेक्स्ट आप भी बताइए, जे नंबर। Which organization theory can be understood by if and then relationship? यहाँ पे देखिए थोड़ा लैंग्वेज कैसे चेंज कर दिया है, हम लोग क्या पढ़े हैं, विच डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, इफ एंड देन रिलेशनशिप अगर है तो उस अप्रोच को क्या बोलेंगे आप? कौन सा थ्योरी है ये? हाँ, कंटीजेंसी अप्रोच। थ्योरी। कंटीजेंसी का मतलब ही है सिचुएशनल अप्रोच, जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम मोल्ड करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो इफ एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब थोड़ा वर्ड्स पकड़ना है। अप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं हम लोग, डिपेंड होता है कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। करेक्ट, हाँ। अब आगे आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। देखिए सारा कुछ है पढ़ा हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टेट्स इंपॉर्टेंट स्कोप किया हुआ है। बिग 5 ट्रेट पर्सनालिटी कौन बताएगा? यस मैम। यस मैम। बस मेरे को टर्म बता दीजिए, बाकी तो सब चीज किया हुआ है। सचिन कुमार, बिग 5 ट्रेट पर्सनालिटी। सचिन कुमार, सचिन यू आर देयर? फाइन। तो वैसे भी बच्चे एक तो कैमरा ऑफ रखें प्लस अटेंटिव नहीं, ओबीडियंट हो रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट, निहारिका कुमारी यू आर देयर? निहारिका यू आर देयर? यस मैम। टर्न ऑन योर कैमरा। एंड आंसर, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट में क्या आएगा? मैम ओवरव्यू और ओवरव्यू कहाँ से आ गया भाई? मैम सॉरी लोग
मैम एक आ जाएगा लोकस ऑफ कंट्रोल और सेल्फ एस्टीम। कोर्स नॉट। रिवीजन करिए वरना सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, इतने 1 साल का आपको 6 महीने का पढ़ा हुआ। अनमोल कुमार। यस मैम। आंसर बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट। ओशियन नहीं याद है आप लोगों को? यस मैम याद है। ओपननेस, कंसिस्टेंस, एक्सट्रावर्जन, ओशियन पहले एग्रीएबलनेस। देखिए, इधर उधर हो सकता है, पहले आप ये याद रखिए एक्रोनिम्स का ओशियन था। Yes, ma'am. Ocean. ओ फॉर Openness. ओपननेस, फिर सी फॉर Consistence. कॉन्शियसनेस, ठीक है, फिर एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस। सारे टर्म का मतलब आप जानते हैं, उसको हम लोग को डिफाइन करना है, पढ़ा हुआ है कि नहीं? Yes. यस मैम। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कितना मॉडल था? 5 था। 5 कौन कौन सा? 5 ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, ऑटोक्रेटिक था। सिस्टम मॉडल, कस्टोडियन। ठीक है, ये सही सही है। ये यही मॉडल को डिफाइन करना है। स्टार्टिंग में आप लिख लेंगे कि ये मॉडल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे ये बेनिफिशियल है, एप्लीकेबिलिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या एप्लीकेबिलिटी, ये सब देखिए आपने। फिर ये आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। आप पढ़े हैं मॉडल्स, अब आप ये दिमाग लगाइए कि ये मॉडल्स पढ़ करके बेनिफिट कैसे हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। ये सब मॉडल अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट होगा? प्रत्यय। यस मैम, बॉस वाला वो फीलिंग नहीं आएगा, जो एम्प्लॉय होंगे वो मोटिवेटेड होंगे। मोटिवेटेड रहेंगे, प्रॉपर रिलेशन होगा, लोगों में बिलोंगिंगनेस होगी, प्रोडक्टिविटी बेहतर होगा, लोग का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लोगों का जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। यस और नो? ये लिख लेंगे। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हम थ्योरी जान रहे हैं, मॉडल जान रहे हैं, इस तरीके से सोचना है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परसेप्शन, एक्सप्लेन परसेप्शन प्रोसेस। किया हुआ है? यस यस और मैम। नो? अब आ गया ये मोटिवेशन, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कल ही किया हुआ है। Yes, ma'am. ऋतिक, इक्विटी थ्योरी में हम क्या बात करते हैं? एक यही कुछ बच्चे हैं जो फोकस्ड हैं, बाकी लोगों से आंसर दो, एक तो कैमरा भी ऑफ है और ऊपर से आंसर तो कम मिलने से रहा। चंदन कुमार, आपका तो कैमरा ऑन था। इक्विटी थ्योरी क्या बताया गया है? चंदन कुमार, इक्विटी थ्योरी क्या बताया गया है? मैम नहीं पता। कौन बताएगा इक्विटी थ्योरी? यस मैम। यस माई। यस मैम, ये एक वे है जो पीपल अपना कंपेयर करते हैं अपने वैल्यू, मतलब खुद के वैल्यू को अदर्स से। सैलरी की बात यहाँ पे होती है कि जो हम लोग पेड हो रहे हैं अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। मोटिवेशन को डिफाइन कर लेंगे, इक्विटी थ्योरी को डिफाइन करेंगे। ऑलरेडी पीडीएफ आपके पास है, अब जो भी मेहनत करना है अब आप लोग को मेहनत करना है। ठीक है, रिविजन करिए, पढ़िए। अब ये आपका काम, और बाकी प्रेजेंटेशन शुरू होगा तो अभी आपका काम ऐसे ही ऑटोमेटिकली रिविजन भी होना शुरू होगा। बस इतना कृपा करिएगा, जब प्रेजेंटेशन होगा तो लोग थोड़ा अटेंटिव रहेंगे, जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उनको सुनिएगा, ताकि आपका एक्स्ट्रा टाइम बच पाए। जो अलग से जो रिवीजन का टाइम देना पड़ेगा ना, वो टाइम बच जाएगा। 1 घंटा में 3 चैप्टर अगर कवर हो रहा है तो ये मामूली बात नहीं है। ठीक है, एक तरीके से ग्रुप स्टडी की तरह आप लीजिए। ठीक है, जितने बच्चे हैं टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस चीज का फायदा उठाइए। राइट, कैमरा ऑन करके बैठेंगे, सबको ध्यान से सुनेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली किसी का टांग खींचना यहाँ मोटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को डिस्कशन करना है। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन। इक्विटी ऑफ मोटिवेशन यही हुआ ना मैम, कंट्रीब्यूशन रेशियो और ये बेनिफिट ऑफ द ईच पर्सन। हाँ, जो आपकी सैलरी है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, जो आपको अप्रेजल मिल रहा है, जो आपका सैलरी मिल रहा है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। अंडर वैल्यूड होगा तो डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, अगर ओवर वैल्यूड होगा तो गिल्ट फीलिंग होगा, तो इट मस्ट बी बैलेंस्ड होगा।
जो जिसको मिल रहा है वो सब, जितने पर्सन एक्स हो वाई हो, सबको इक्विटेबल मिलना चाहिए, इक्विटेबल सैलरी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट। अब कंपोनेंट, ऑर्गेनाइजेशन तो पता है, कंपोनेंट में क्या आएगा सागर? मैम राइट नाउ डोंट रिमेम्बर मैम। देखिए कंपोनेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में, आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सबसे पहला तो पीपल आपका सबसे ऊपर होगा, ठीक है। इसके अलावा आप पीपल का हायरार्की क्या है, ठीक है, यानी ऑथोरिटी किसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, ठीक है। तो पीपल, आफ्टर दैट स्ट्रक्चर। अब उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन में हम कौन से टूल को यूज कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपका कंपोनेंट में आता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, आपका सोशल सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका, ये चारों को आप डिफाइन कर देंगे, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और आपका इन्वायरमेंट। मैम टास्क आ सकता है क्या कहीं कहीं हाँ पे? बिल्कुल, टास्क भी है, एक टास्क भी है आपका, ठीक है। ये सारा कंपोनेंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन का। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज, व्हाट आर द पैरामीटर डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए चेंज हम लोग को कब रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, कभी जरूरत होगी तब तो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे चेंज मैनेजमेंट को डिफाइन करना है, ठीक है। इसके अलावा पैरामीटर क्या क्या हो सकता है, जैसे लीडरशिप के अलाइनमेंट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात करते हैं, स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, राइट। ये सारा पैरामीटर होता है जिसके बेसिस पे हम लोग चेंज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और क्या हो सकता है, जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, राइट। ये सब के बेसिस पे हम लोग चेंज करते हैं। अब आ जाइए लीडरशिप, ये भी किया हुआ है। यस मैम। आगे बढ़िए, पर्सनालिटी किया हुआ है। यस। और फिर है नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रास्ट, मैस्लो, नीड हायरार्की थ्योरी एंड हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ये कल डिस्कशन हुआ था, किसका क्वेश्चन था ये, कल कोई डिस्कशन कर रहे थे ना? कॉन्ट्रास्ट यानी बेसिकली किसका क्वेश्चन, किसका था, हमको पूछी थी शायद। यस मैम, अंको पूछी। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली कंपेयर किया जा रहा है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी और हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। और ये अंको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में एक और जगह आया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है, एक और क्वेश्चन में कहीं किया हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कंपेयर क्या करना है मैम, दोनों को लिख देंगे लोग मैम पहले कि ये मास्लो। डिफरेंस आपको करना है, हाँ डिफरेंस करना, लाइक डिफरेंस आपके आगे, जैसे कल ही डिस्कशन हुआ था मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए ज्यादा मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है ये, 12 मार्क्स का है। तो 12 मार्क्स में सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना होगा। आप सबसे पहले मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी डिफाइन करेंगे, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी डिफाइन करेंगे, फिर दोनों के बीच में आप डिफरेंस कंपेयर कर सकते हैं। लाइक क्या क्या कंपैरिजन होगा, सबसे पहले मैस्लो में तो नीड की बात हुई है, देख रहे हैं हम लोग मैस्लो में जरूरत की बात करते हैं, राइट, जिसमें आपका बेसिक नीड भी होता है। लेकिन यहाँ पे हर्ट्जबर्ग में क्या बात हो रही है, फैक्टर्स की बात हो रही है, यस और नो। आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, हाइजीन फैक्टर क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा, आप रफली लिख सकते हैं, मैस्लो रफली लिख लीजिए, अगर आप खुद से लिख पाए, जैसा आप बताइए, मैं लिखवा दूं या फिर खुद से कर लेंगे? नो मैम आप बता कर लेंगे मैम। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही डिस्कशन हुआ कि मैस्लो में बात होती है नीड हायरार्की की या जरूरत की, और सेकंड आपका है कि फैक्टर्स की बात होती है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है कि आपका मैस्लो में देख रहे हैं कि हायरार्की के फॉर्म में है ना, पिरामिड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पिरामिड है मैस्लो में, और यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है हाइजीन फैक्टर की, और आपका बात हो रहा है मोटिवेटर फैक्टर की, ठीक है। और मैस्लो में क्या क्या था, जैसे बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड है, जैसा ना बहुत ज्यादा हम लोग पैसे के मतलब पैसे के बारे में ही बात कर रहे हैं, लाइक रोटी कपड़ा मकान के लिए हम लोग को मनी चाहिए ही, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जनरली पुअर या डेवलपिंग कंट्री में ये यूज हो सकता है मैस्लो हायरार्की थ्योरी। लेकिन अगर आप हर्ट्जबर्ग फैक्टर की बात करें तो हर्ट्जबर्ग में जनरली यहाँ पे हम लोग मनी से थोड़ा ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं, लाइक हम इंटरनल सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें मोटिवेटर फैक्टर क्या क्या है, रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, राइट।
यस और नो, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर लेंगे। इसके अलावा ये जो आपका हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है, ये थोड़ा बहुत सर्वे पे डिपेंड किया हुआ है। अगर आप डिटेल अगर बुक वगैरह पढ़ेंगे तब आपको डिटेल पता चलेगा कि 200 इंजीनियर्स का इसमें इंटरव्यू लिया गया है, ठीक है, तब ये हाइजीन फैक्टर निकाला गया है, तब ये आपका मोटिवेटिंग फैक्टर निकाला गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरव्यू बेस्ड है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये पर्सपेक्टिव है, राइट। और यहाँ पे ये सिंपल और डिस्क्रिप्टिव है, मैस्लो आपका एकदम सिंपल वे में या लॉन्ग टाइम लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बताया गया है, ठीक है, कि हम इस एज में रहते हैं तो सर्वाइवल नीड होता है, इस एज में रहते हैं तो आपका सोशल नीड होता है, इस एज में रहते हैं तो फिर स्टीम नीड होता है, फिर जॉब वगैरह जब पूरा हो जाता है तब मेरा एक अकम्प्लिश्ड फील करते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो वो आप देख रहे होंगे वो लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस कर रहा है मैस्लो, ठीक है। और ये आपका डिपेंड कर रहा है कंप्लीटली इंटरव्यू बेस्ड या प्रोस्पेक्टिव बेस्ड आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आप सिंपल और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो शॉर्ट में बता दूं तो आप बस अगर कीवर्ड की बात करें तो पहला मैस्लो नीड पे फोकस करता है और ये आपका फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है, ये आपका मैस्लो हायरार्की की बात करता है और यहाँ पे आपका हाइजीन और मोटिवेटर फैक्टर की बात करता है। इधर आप मैस्लो का सिंपल और डिस्क्रिप्टिव है जो कि लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और इधर आपका पर्सपेक्टिव बेस्ड है चूंकि वो सर्वे पे बेस्ड है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात किए कि ये डेवलपिंग कंट्री पे ज्यादा फोकस करता है, पुअर और डेवलपिंग कंट्री पे, जहाँ पे मनी एक बहुत बड़ा मोटिवेटर फैक्टर की तरह काम करता है। और यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री की बात हो रही है, डेवलप्ड कंट्री लोग जनरली इसको यूज करते हैं क्योंकि वहां पे मनी से ऊपर उठ करके थोड़ा सोचा जाता है, ठीक है। मनी को ज्यादा बिग इशू नहीं माना गया, यहाँ पे थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट दिया गया है एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। इस तरह से लिख देंगे, 12 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। लिखने का तरीका जान गए, अब सेम अब सारा क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे। अब आते हैं 19 हो गया, अब 18 देखिए फटाफट। OB is multidisciplinary, yes or no? Yes, ma'am. Next, OB fails to recognize dynamic nature of organization. Fails to recognize. हाँ? false, False. Dynamic nature तो है ही ऑर्गेनाइजेशन का, people itself is very much dynamic, ठीक है, और environment तो dynamic है ही। OB assumes that there is no one such best approach. Obviously yes, हम लोग इतना अप्रोच पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैनेजर एक बार जस्ट सफल कर लीजिए, एक भी चीज ऐसा है जो कि पढ़ा हुआ नहीं है। मैनेजर गुड पीपल स्किल इज नॉट द नीड ऑफ ग्लोबलाइज्ड कॉम्पिटिटिव मार्केट। ऑब्वियसली गुड स्किल तो ग्लोबलाइज्ड है ही, यस और नो, गुड स्किल तो चाहिए ही। नेक्स्ट है पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर विथ एनवायरमेंट बिहेवियर एंड कॉग्निशन, यस। Next, OB is one of the many system operating within a large social system. Yes. Leadership and job design is not a scope of OB. ये सब आराम से बैठ के सॉल्व करिएगा, ठीक है। एक बार बस मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि आप लोग पे भरोसा है नहीं कितना क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, हालांकि भेजे हुए 1 महीना मैम जी तो फॉल्स होगा। तो फॉल्स होगा ना। कौन सा? जी जी लीडरशिप एंड नहीं ये तो फॉल्स होगा ही, हाँ सही है, फॉल्स होगा। नॉट अ स्कोप ऑफ OB लिखा हुआ है ना, वो तो है ही, ये तो चैप्टर में हम लोग पढ़े ही है। फिर वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेटिस्फैक्शन, ये जॉब सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है। हाँ, सी OB assume that there is no one best approach, तो yes there is one best approach। ये ट्रू हुआ ना? ट्रू होगा, ट्रू, ये ट्रू यस होगा, मैम ट्रू होगा मैम। no one best approach, there are many ways to approach something, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को अप्रोच करने का तरीका OB में अलग बताया गया है। एवरी इंडिविजुअल आर डिफरेंट, दे बिहेव डिफरेंटली, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है। लीडरशिप स्टाइल देखिए, अगेन क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। स्ट्रैटेजी ऑफ, ये क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी डिस्कशन कर चुके हैं, PDF तो मिल गया है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी? यस मैम। फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, खाली कॉन्सेप्ट पूछा गया है। काउज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में काउजेज एंड ऑल। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नोट्स, यहाँ फैक्टर शेपिंग पर्सनालिटी, ये भी हो गया है। एटीट्यूड हो चुका है, सेम एकदम एक चीज आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है, पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, और इवन PDF के फॉर्म में जो लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, क्लास में फोकस नहीं रहने वाले हैं, उनके लिए भी PDF भेजा गया है, और जनरली PDF उन्हीं के लिए होता ही है।
ये एटीट्यूड, कंपोनेंट, फॉर्म, ये तीनों चीज है उसमें। याद है कंपोनेंट? गौरव, कंपोनेंट याद है? हिंट के तौर पे 3 कंपोनेंट था ना एटीट्यूड का। कॉग्निटिव, यस मैम, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। गुड, ठीक है। रिवीजन बस कर लीजिएगा। कॉग्निटिव दिमाग से रिलेटेड था, राइट? Yes, ma'am. और ये फीलिंग है, फिर विच Yeah. लीड्स टू अल्टीमेटली बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से क्वेश्चन है, ग्रुप फॉर्मेशन से क्वेश्चन है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अब आ जाइए क्वेश्चन 18 हो गया, 17 में आइए। अगेन ट्रू और फॉल्स है, देख लेते हैं। पहले अभी तक 2 क्वेश्चन में हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, किससे ज्यादा क्वेश्चन है? मोटिवेशन से क्वेश्चन था, लीडरशिप। इंट्रोडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन था, और लीडरशिप से कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है लीडरशिप स्टाइल। यस मैम। ठीक है, अब आ जाइए बिहेवियर इज बेस्ड फॉर परसेप्शन। बिहेवियर इज बेस्ड फॉर परसेप्शन, ट्रू। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन इज आल्सो द स्कोप ऑफ ओबी। ट्रू। ट्रू होगा। OB helps in improve marketing process by understanding consumer behavior. ट्रू। ट्रू। ट्रू OB मैम। helps in increasing efficiency and productivity. ट्रू। ट्रू। Good. आप लोग फतेह हासिल करेंगे OB में। Positive working condition is one of the method used for changing the attitude of the employee. Yes. ट्रू होगा मैम। State that human will act based on the beliefs they have, even if the belief are false. Yes, obviously अब लोग people की बात हो रही है, Yes, human true. की बात हो रही है ना, ट्रू। वो अपने बिलीफ सिस्टम पे चलते हैं। यस, फिर आगे आपका सोशल परसेप्शन गिव्स इंडिविजुअल्स टूल टू रिकॉग्नाइज हाउ द पर्सनल लाइफ अफेक्ट द सोशल लाइफ। करेक्ट। और ये क्या लिखा है? मोटिवेशन कम्स ओनली फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से तो नहीं आता। नो मैम। फॉल्स होगा मैम, इंटरनल भी हो सकता है। अब इंटरनल भी होगा। आइए, नीड हायरार्की थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय ट्रू है मैम। मास्लो मैम। ट्रू। ट्रू है मैम। ये मैस्लो ही लिखा हुआ है ये, ठीक है, अब्राहम पूरा नाम मैस्लो, है, नीड पूरा हायरार्की थ्योरी। नेक्स्ट, पूरा नेम है मास्लो का। साइकोलॉजिकल नीड इज लेस पावरफुल नीड देन सेल्फ एस्टीम। तो यस यस। है ना, लेवल 1 है आपका और वो सबसे ऊपर है, मतलब सेकंड लास्ट है। उसके बाद है ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक, फिर फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी, मोटिवेशन, हर्सबर्ग, सेंसेशन एंड परसेप्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंपॉर्टेंस। सेंसेशन और परसेप्शन में जैसे क्या लिख देंगे? सेंसेशन परसेप्शन भी आपका इसमें मैं ऐड की थी जब मैं आपको PDF शेयर की थी, क्वेश्चन पेपर देख के। 1 मिनट शेयर करती हूँ अभी। परसेप्शन, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेंसेशन एंड परसेप्शन, प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन विया अ 5 सेंस। सेंसेशन मतलब क्या? हमारा जो सेंस ऑर्गन है उससे जो भी हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, which can then be experienced and interpreted by the brain। और ये प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन, आपका परसेप्शन का प्रोसेस याद है? प्रोसेस याद है परसेप्शन का? यस मैम। बताइए। बताइए। हम सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेट। करेक्ट। तो इंटरप्रिटेशन है ना, पहले हम सेलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं। तो ये इंटरप्रेटिंग प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन मिला और फिर इंटरप्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे है सोर्स ऑफ स्टीम, सोर्स इज द स्टिमुली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। यहाँ पे सोर्स इज द इंफॉर्मेशन सेंड टू द ब्रेन थ्रू सेंसेशन। ठीक है, यहाँ पे हम सेंस ऑर्गन की बात करें, यहाँ पे बेसिकली ब्रेन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं।
यहाँ पे रिजल्ट इन परसेप्शन, यानी सेंस ऑर्गन से हम रिसीव करते हैं और फिर उसकी वजह से होता है हमारा परसेप्शन। और यहाँ पे रिजल्ट इन इंटरप्रेटिंग एंड गिविंग मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव। और यहाँ पे है sensation a general biological procedure, और यहाँ has more psychological significance since the person's past experience and ideology affect directly। ठीक है, सेंसेशन में हम बोल सकते हैं फिजिकल इफेक्ट, फिजिकली। हाँ, जो भी हमारा सेंस ऑर्गन से जो भी अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, दैट इज सेंसेशन। फीलिंग, सेंसेशन इज व्हाट, इट इज अ फीलिंग, बट परसेप्शन इज व्हाट, द वे यू थिंक टुवर्ड्स समथिंग। यस, यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग? यस मैम। अब वापस आइए। कौन सा क्वेश्चन पेपर था? 18-17 हो गया था। 17 मैम 17 था। ओके, ये हो गया। ठीक है, बाकी सारा है। लीडरशिप स्टाइल देखिए इस बार भी आया हुआ है, स्टाइल ऑफ लीडरशिप, फिर ग्रुप एंड टीम। मैम इसको थोड़ा बता दीजिए, स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अरे ऑटोक्रेटिक स्टाइल एक होता है कि भाई हम जो बोल रहे हैं वही सही है, एक होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल, लेसे फेयर स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल हम लोग डिस्कशन किए हैं ना, ये भी शेयर कर दूं क्या? आई एम द बॉस, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। लीडरशिप, लीडरशिप इधर रहा। देखिए ये है डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और आपका लेसे फेयर। ये 3 टाइप का लीडरशिप स्टाइल है बेसिकली। ऑटोक्रेटिक, आई एम द बॉस, हम जो बोल रहे हैं तुम्हारा पार्टिसिपेशन चाहिए भी नहीं, ठीक है, इन लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए भी नहीं, वो टाइम टेलिंग दैट इज ओनली करेक्ट, यू नीड टू फॉलो, जस्ट आई विल पास द ऑर्डर। यस, ऑटोक्रेटिक में क्या है। फिर डेमोक्रेटिक क्या है, यू कम एंड एंगेज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, सारे एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करवाया जाता है, मिल करके बैठ करके तब कोई डिसीजन पास होता है। और लेसे फेयर एटीट्यूड मतलब क्या होता है, सबको डिसेंट्रलाइज पावर कर दिया जाता है, मतलब तुम भी डिसीजन लो, अपने तरीके से तुम काम कर सकते हो, ठीक है, बस एक तरीका नहीं है काम करने का, ठीक है। ये 3 टाइप का लीडरशिप स्टाइल होता है। सेकंड और थर्ड तो मैम सेम हो गया। नहीं, यहाँ पे मैम उसमें भी डिसीजन ग्रुप मेकर डिसीजन के लिए मैम डेमोक्रेटिक नहीं, पार्टिसिपेट नहीं कराया जा रहा है। नहीं, पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। डेमोक्रेटिक क्या है, अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन डिसीजन मेकर क्या हम लोग हैं? यस मैम, हम लोग हैं, हम लोग इलेक्ट किए, इलेक्ट किए, यस मैम। लेकिन डिसीजन तो वहीं से पास हो रहा है ना सारा कुछ। तो मैम जनता के हित में ही ना लेना पड़ेगा। जनता के हित में लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कंपल्सन तो है नहीं। आपका पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल हुआ कि हाँ, जब भी हम डिसीजन लेंगे तो मिल बैठ के आपको पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा, आप लोग मेजोरिटी और माइनॉरिटी पे बेस्ड होगा, ठीक है, जहां जिसमें जो सहमत होगी उस पे होगा, लेकिन डिसीजन बनाएगा आपका जो अपर मैनेजमेंट में जो बैठा हुआ है वही। समझ आया? यस और लेसे फेयर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम बस रिजल्ट से मतलब है, अंडरस्टूड। यहाँ पे हाईली स्किल्ड जो वर्कर होते हैं ना, उनके ऊपर ये आपका अप्रोच चलता है, लेजे फेयर लीडरशिप, जो अपर मोस्ट पोजीशन पे, लाइक आरबीआई के जो आपके हेड लोग हैं, ठीक है, वो सब पे लेसे फेयर लीडरशिप, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो आपके लिए हिसाब से जो सही लगता है, ठीक है, तो वहां पे हम लेसे फेयर लीडरशिप करते हैं। आया समझ? ये तो मैम भेजा ना, ये भी भेजा हुआ है। डेमोक्रेटिक में मैम डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी होता है क्या मैम? नहीं, यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी वहां होता है तीसरे में, लेसे फेयर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ऑथोरिटेरियन लीडरशिप ले लिए, यस मैम, हो गया। पार्टिसिपेटिव ले लिए, डेलीगेटिव ले लिए, चलिए वापस आइए। 17 हो गया, अब आइए 14 में। अब 14-15 देख लीजिएगा, टाइम ओवर हो चुका है, और कल से प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास ज्यादा टाइम बचेगा नहीं सारा प्रेजेंटेशन लेने के लिए। क्वेश्चन देख लीजिए, सारा पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, लर्निंग है,
फिर पावर टू बी यूज इफेक्टिवली, कैसे पावर हम यूज कर सकते हैं। फिर एटीट्यूड, एफर्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन, स्ट्रेस की बात कर रही है, वही यहाँ सेम अगेन अगेन रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। स्ट्रेस स्ट्रेटेजी वहां पे पूछा गया था, यहाँ पे कैसे हम स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं वो पूछा जा रहा है। ठीक है, अगेन देखिए मैस्लो का क्वेश्चन आ गया, मैस्लो और हर्ट्जबर्ग। फिर आगे देखिए, मेन क्वालिटी ऑफ लीडर, स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, मेन मैम सोर्सेस। एफ नंबर का थोड़ा बताइए। कौन सा? एफ नंबर, ये मैम ट्रू फॉल्स। मैकलेलन थ्योरी डील्स विद पावर, ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अचीवमेंट्स भी था मैम। हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, पावर, एफिलिएशन, अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट पहला ही तो था आपका, मैकलेलन का नीड फॉर अचीवमेंट था, फिर नीड फॉर एफिलिएशन था, फिर नीड फॉर पावर। पावर वाले लोग का क्या इच्छा होता है कि भाई मेरे पास ज्यादा स्टेटस आए। यस, एफिलिएशन का बिलोंगिंग्स पे ज्यादा डिपेंड करते थे हम लोग विनिंग पोजीशन तक सेक्रीफाइस, गौरव यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग विनिंग पोजीशन पे ज्यादा मतलब उसको सेक्रीफाइस कर देते थे। यस और नो? फोकस कर, यस। हाँ, कोलैबोरेशन पे फोकस करते थे। अचीवमेंट में क्या है, हम लोग लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, तो ट्रू हुआ ना। तो फिर ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये वाला भी देख लिए, 14 का सारा पढ़ा हुआ था। अब आ जाइए लास्ट 15। यहाँ पे लर्निंग, ग्रुप कोहेसिवनेस कई बार डिस्कशन हुआ है, सोर्स ऑफ पावर डिस्कशन हुआ है, स्ट्रेस और सोर्स, स्ट्रेस और सोर्स भी रिपीट हो रहा है आपका, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, फिर परसेप्शन प्रोसेस आया हुआ है, कंसिक्वेंसेस ऑफ जॉब डिससैटिस्फैक्शन, ये कॉमन सेंस बेस्ड है कि जॉब डिससैटिस्फैक्शन होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। बेसिक गाइडलाइन, क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, स्ट्रैटेजी, आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का सारा पड़ा हुआ है। यस मैम। फटाफट आपका ये भी देख ही लीजिए। गुड परसेप्चुअल स्किल आर नीडेड फॉर सर्वाइवल, कर लेंगे। बिहेवियर कैन बी चेंज बाय ट्रेनिंग, देयर इज अ स्कोप ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ। इंटरडिसिप्लिनरी होता है वो भी। मैस्लो नीड क्या है, ये क्या है गौरव? ट्रू होगा। ट्रू है। ट्रांजैक्शन ये बताइए। ट्रू। ट्रू। कौन सा ईगो स्टेट है? ट्रांजैक्शन एनालिसिस में क्या बात करते थे हम लोग? टाइम हमारे पास नहीं है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, जल्दी फटाफट। ईगो स्टेट, पेरेंट, चाइल्ड, एडल्ट। गौरव पढ़िए, अटेंडेंस अब फटाफट दे दीजिए। मैम कंपोनेंट एंड एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस है ना? नहीं, दोनों सेम ही है मैम।